सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ कल तुम्हारा ICSE इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम्स है 2026 के लिए। तो इस वीडियो में गाइज़ मैं तुम्हें यहाँ पर रिवीजन करवाने वाली हूँ। कल हम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में गाइज़ 50+ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है प्रपोजिशंस का क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। कल एग्जाम है तो हम लोग यहाँ पे लास्ट नाइट रिविजन कर रहे हैं। तो गाइज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेक श्योर करना तुम सारे अपने फ्रेंड्स को, बैचमेट्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो। इस वीडियो में कम से कम यहाँ पे 100+ लाइक्स आना चाहिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50+ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ये सारा क्वेश्चंस जो है सेम टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पर बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन, ऐसे तो सब कुछ अनसीन है बट यहाँ से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैच कर जाए, बिकॉज ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे प्रपोजिशंस का आता है बोर्ड्स में। एंड लास्ट ईयर मैंने 2025 बैच स्टूडेंट्स को भी करवाया था, उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। इस तरीके से हमारा प्रपोजिशंस का क्वेश्चन होता है, डैश डैश करके क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शी टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल डैश हर वर्क। शी टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हर वर्क। इन इज द राइट प्रपोजिशन। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चन मिलेगा और इस ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर में गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, MCQs, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे गाइस। 50+ है तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं फटाफट करवाने वाली हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर गो थ्रू कर लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना अगर कुछ भी डाउट हो तो। आवर इंग्लिश फ्रेंड्स हैव टेकन डैश इंडियन फूड क्वाइट क्विकली। आवर इंग्लिश फ्रेंड्स हैव टेकन 2 इंडियन फूड क्वाइट क्विकली। 2 यहाँ पर राइट प्रपोजिशन होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो सारा प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना, वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। थर्ड क्या है? ही गॉट एन A+ डैश द मैथमेटिक्स टेस्ट। ही गॉट एन A+ इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। काफ़ी सिंपल है, इन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है नंबर 4 का क्वेश्चन। नंबर 4 इज ही जम्प्ड डैश द रिवर। ही जम्प्ड into the river। कभी भी jumped into the river होता है, so he jumped into the river to save his friend from drowning। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हारा पार्ट ऑफ PYQs है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर से भी है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो सारा क्वेश्चंस यहाँ पे गो थ्रू करना। नेक्स्ट इज नंबर 5, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड डैश अ सरप्राइज टेस्ट। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज टेस्ट। फॉर इज द राइट वन। नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 का क्वेश्चन है शी हिड डैश द कबर्ड एंड गेव एवरीवन अ फ्राइट। शी हिड, it will be she hid inside the cupboard. She hid inside the cupboard and gave everyone a fright. Next is she is fond dash pets. She is fond of pets. You are fond of something, right? So fond of, fond के साथ of सही रहेगा। Next है last यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का फ्रॉम क्वेश्चन 11। सो क्वेश्चन है द ब्रदर्स quarreled dash themselves for their father's property. The brothers quarreled among themselves. AMONG अमंग यूज होगा यहाँ पर। तो 8 हमने किया है, बाकी सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला है ही वॉज टच डैश पिटी when he heard the tale. He was touched with pity. He was touched with pity when he heard the tale. Next is number 2. There is always a demand dash good tailors. There is always a demand for good tailors. So for होगा right preposition. Next है number 3. The mother prevented her child dash going out in the rain. The mother prevented
her child from going out in the rain. This was the most demanded video, इसलिए हम लोग prepositions का question यहाँ पे discuss कर रहे हैं. So make sure करना ये सारा questions तुमने practice कर लिया अच्छे से, एक बार answers देख लेना. Next is number 4, the baby crawled dash the table and hid there. Baby crawled under the table and hid there. Next is number 5, once upon a time the great king ruled dash all these villages and towns. The great king ruled over something, right? So ruled over all these villages and towns. Next is number 6. Number 6 का question है, she is the smarter dash the two. She is the smarter of the two. Next is, Sheila insists dash wearing that dress although her mother thinks it is too short for her. Sheila insists upon wearing that dress although her mother thinks it is too short for her. Next one, the teacher complained dash him when she met his mother in the market. The teacher complained against होगा, the teacher complained against him when she met his mother in the market. Next question now, come on, let's do it quickly. Next question है, he congratulated me dash my great achievement. He congratulated me for my great achievement. 4 होगा यहाँ पे right answer for question 1. Second है, the poor man is afflicted dash arthritis. The poor man is afflicted with arthritis. So with is the right preposition. Third one, she is blind dash the faults of her husband. She is blind to the faults of her husband. Fourth one, the boss had many complaints dash Shyam. The boss had many complaints against Shyam. So against will be the right preposition. Complaints against. You must prepare dash the examination. You must prepare for the examination. She is not aware dash the danger. She is not aware of the danger. Ravi was accurate dash his calculations. Ravi was accurate in his calculation. In is the right preposition. And now the last one from this section. They hid the money dash the carpet under the carpet. So under is the right option here. Now guys, moving ahead to the next set. ये है हमारा दूसरा set. First question क्या है? I refrained dash telling Rita the truth. I refrained from telling Rita the truth. From. The leader counted dash the cooperation of his colleagues. The leader counted on the cooperation with his colleagues, of his colleagues. Third one, the public was cautioned dash pickpockets. The public was cautioned against pickpockets. Next is Janki escorted her daughter to the cinema theater as she was anxious dash her safety. As she was anxious about her safety. Anxious about her safety. Fifth one, their path was beset dash difficulties yet they succeeded. Their path was beset with difficulties yet they succeeded. Sixth one, the mouse crept stealthily dash the cheese towards the cheese. याद रखना यहाँ पे towards होगा. The mouse crept stealthily dash the cheese. It is towards the cheese. Next one, it was good dash you. It was good of you. It was good of you to invite Sheila for the picnic. Smoking dash public places is now banned. Smoking in public places. Simple one. Smoking in public places is now banned. Next set now. तो next question हम लोग देखते हैं. Total 50 guys. 50 plus होगा यहाँ पे. Next is I prevailed dash him to join the gymnasium. So I prevailed upon him. I prevailed upon him. ऐसा prevail type का दिखेगा तो यहाँ पर याद रखना. I prevailed dash him. I prevailed upon him. Next, the curious child eagerly begged dash an answer to the riddle. The curious child eagerly begged for an answer. Next is he was bent dash coming first in the examination. He was bent upon coming first. He was bent upon coming first in the examination. इसके लिए 2 आंसर है. मैं तुम्हें और एक आंसर बता दे रही हूँ. अगर तुमने यहाँ पर on लिखा तो भी राइट होगा. So for this question he was bent. Either you can write on or you can also write upon. दोनों ही राइट होगा. Coming first in the examination. Next one, the theory exam was followed dash a group discussion. Was followed by a group discussion. By is the right preposition. Next is number 5. I ran dash my teacher at the show last night. I ran dash my teacher. इसका आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे. Let's see. Come on. नंबर 5 का आंसर. क्वेश्चन 15 का नंबर 5 का आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना और पूरा सेंटेंस मेरे को लिख के बताना. ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता है कमेंट्स देखकर. तुम यहाँ पे मेरे को बताना आई रैन डैश माई टीचर है तो क्या होगा. पूरा यहाँ पे सेंटेंस लिख के मेरे को बताना. नेक्स्ट है नंबर 6 का क्वेश्चन. शी इज़ एक्सट्रीमली एंशियस डैश एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक. शी इज़ एक्सट्रीमली एंशियस फॉर एन इंटरव्यू और यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट एन इंटरव्यू. सो अबाउट भी राइट है, फॉर भी राइट है. दोनों में से कोई एक आंसर तुम लिख सकते हो. वट अ कॉन्ट्रास्ट डैश द टू सिबलिंग्स. वट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सिबलिंग्स. सो बिटवीन होगा.
नेक्स्ट इज द ब्रदर फॉट डैश देयर फादर्स प्रॉपर्टी. द ब्रदर फॉट ओवर देयर फादर्स प्रॉपर्टी. आइदर यू कैन राइट ओवर, इसके लिए भी दो आंसर है. द ब्रदर फॉट फॉर देयर फादर्स प्रॉपर्टी. अगर तुम्हारे दिमाग में फॉर आ रहा है, अगर तुम फॉर लिखते हो, फॉर इज ऑल्सो करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Now the last set guys, this is the second last set. Let's do it quickly. First one है, the elderly man prepared himself for a life dash retirement, for a life after retirement. You can either write after or you can write of retirement, for a life of retirement. Next one, do you take his words? This is important guys, ऐसा question काफ़ी बार बोर्ड्स में मैंने देखा है. Do you take his words over mine? याद रखना over होगा इसका आंसर. Third one, Rohini is very concerned dash her father's health, about her father's health. About is the right answer. Altaf had many books and papers scattered all dash the room, all over the room. So over. Next is number 5. The phoenix is a legendary bird that rises from its ashes. So from is the right answer for number 5. Next is number 6. The police pulled the briefcase from under the table. So under is the right answer. UNDER, under. Next one now, number 7. Number 7 का question है, the mob rushed onto the pavement and everyone seemed angry dash everyone else. The mob rushed onto the pavement and everyone seemed angry with everyone else. So with is the right answer for this question. And this one, number 8, the old woman looked dash the cupboard searching for the photograph. Looked into the cupboard. Either you can write into or you can also write inside. Inside is also correct. अगर यहाँ पे inside लिखते हो तो भी सही है, into भी सही है. Now last set guys, now last set तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, last set है, truth always prevails dash the long run. Truth always prevails in the long run. In is the right answer here. यहाँ पे answers लिखा भी हुआ है, you can just go through quickly. 2 का है, Sujata stood dash the river and saw the ship passed by. Stood beside होगा इसका आंसर. Sujata stood beside the river and saw the ship passed by. Third one, she took some money dash her father to buy a video game. She took some money from her father. तो यहाँ पे होगा from. It's written here. Next is Shilpa gave me a rare gift dash my birthday, on my birthday. Deepak was very upset dash me, so it will be with me. Next one, Michael is longing dash meet me. It will be to meet me, right? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम डैश आई हैड मेट माई सिस्टर्स. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, तो सिंस यूज़ होगा यहाँ पे, सिंस आई मेट माई सिस्टर्स. नेक्स्ट वन, लास्ट वन गाइज फॉर टुडेज वीडियो, द वर्कर आस्क्ड डैश हिज वेजेस फॉर हिज वेजेस. तो ये गाइज हमने यहाँ पर क्विकली 50+ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस का क्वेश्चन डिस्कस किया. आई होप कि तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो गया होगा. बाकी अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सब देखना है तो मैंने इसका गाइज प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज का. मेरा लास्ट मिनट सजेशन देख लेना. मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो कि ऐसे है, ऐसे भी कुछ प्रेडिक्ट किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो अगर तुमने वो वीडियोज़ नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग एक बार क्विकली चेकआउट कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ICSE इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू.